अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? असल में मैं भूल गई थी आज आपसे बातें करना, मिलना भूल गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। जब मैंने गोश्त चढ़ाया तो मुझे भूल गई थी। अब जब मैं ये मसाला भूनने लगी तो मुझे याद है, मेरी तो आज आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, ना सलाम हुए ना दुआ हुई। ये क्या किया आज मैंने आपको? तो फिर मैंने कहा चले मैं ये सालन बनाते बनाते आपसे बातें भी करती रहती हूँ। और सॉरी भाई। और सबको आज ईद का दूसरा दिन मुबारक हो, खैर मुबारक हो। हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो और आपकी तरफ से हमें मुबारक हो। चले जी, हो गई बात दोनों की। चलें जी, आज हमने बना रहे हैं ये जी, हमें हमारी एक बड़ी प्यारी चाँपें आई हैं। हमने कहा चलें जी चाँपें बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी चाँपें भेजने वालों का शुक्रिया जी बहुत। और कल तो हमने चिकन वाले चावल बनाए थे, ईद का दिन था, खाया कुछ नहीं जा रहा था। और अब तो ऐसे ही कुछ होना है कि ईद के बाद थोड़ा सा जो होता है ना, दिल नहीं चाहता, थोड़े दिन के बाद थोड़ा सा दिल चाहेगा कि अब ये कुछ खाना चाहिए हमें। अभी फ़िलहाल नहीं चाह रहा होता दिल। और हमने सोचा कि आज आपसे चले बातें भी कर लें। बहुत गर्मी है और कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कुर्बानी की भी तो गर्मी होती है ना, सड़कों पे गलियों में ज़िबा हो रहे होते हैं जानवर, खून होता है और जो चीज़ें होती हैं उसकी भी एक गर्मी होती है अपनी ना। तो बस ये वजह हुई है ना, कल बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये जी मैंने क्या किया है, ये अब गरम मसाला डालती हूँ। पहले बताती हूँ मैंने क्या किया है। प्याज, टमाटर, गोश्त, थोड़ा सा पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, ये डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। कुकर बंद कर दिया था। ठीक है जी, मैंने सोचा कि आज इसको ऐसे चढ़ाते हैं। जब मैंने अब कुकर खोला है तो मैं इसको भूनने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे खड़ा खड़ा मसाला बनाना है। ज़रा थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला बनाएंगे ना, वो बहुत मज़े का लगता है। और फिर अब इसके अंदर मैंने डाला है, क्या डाला है जी, मैंने दही डाला है और ऑयल डाला है और इसको भूनने लगी हूँ। और ये भून के मेरा सालन तैयार हो जाएगा। और अब ये गर्म हो जाता है, मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत हीटअप हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दूर रखना पड़ता है, मैं थोड़ा फासले पे चली जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है मोबाइल। इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है और यहाँ आके फिर मुझे ये बातें करनी पड़ती हैं आपसे। ये जनाब मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये हरी मिर्चें मैंने निकाली। अब देखें इस वक्त बाज़ार सारा बंद है कोई दुकान नहीं खुली। अब ये जो है ना चीज़ें काम आती है ना, हरा धनिया जो हमने सेव करके रखा है और जो हमने हरी मिर्चें सेव करके रखी है ना सारी, अब हमारे ये एक दो दिन तक, ये जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी हमारी ये काम आती रहेंगी। वैसे भी काम आनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में जब चीज़ें रख लेते हैं ना तो वो हमारे काम आती रहती हैं बाद में भी। और जी थोड़ी सी ये देखें कसूरी मेथी का एक चुटकी डालनी है बस मैंने। इतने मज़े का फ्लेवर आता है ना, वो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का। और बस ये हमने तैयार कर लिया अपना सालन। थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि हम शाम को होंगे नहीं घर पे। अब हमने दोपहर के लिए थोड़ा सा, बस पता है क्या, इतनी गर्मी में खाया भी नहीं जाता भाई, नहीं खाया जाता। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी ने तो आना ही था ना। तो गर्मी की वजह से खाना भी नहीं खाया जा रहा और क्या करें बस। और जी ये देखें हमारे लिए सऊदी अरब से कितनी ज़बरदस्त चीज़ें आई हैं। देखें काजू बादाम, बड़े मज़े की चीज़ें हैं, तोहफे आए हैं ये हमें। और भी काफ़ी सारा सामान आया है। चलिए जी ये भी सामने रख लेते हैं अपने, और आपसे बातें भी करते रहते हैं। और जी हमारा सालन हो गया तैयार, बिल्कुल मज़ेदार किस्म का सालन बना लिया हमने। और बस अब आपसे मैंने सोचा बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहा था आज आपसे मुलाकात करने के लिए। मुझे याद ही नहीं रहा कि जब मैं सालन तक चढ़ा रही थी तो अब आपके साथ बातें करती। लेकिन आपको भी इस तरह का सालन बनाना आता होगा। सिंपल सालन है कि आपने सारा कुछ डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के गोश्त को रख दें पकने के लिए, पक जाएगा, आराम से भून लें। गर्मी में कहाँ खड़े रहना है इतनी देर तक। बस ये आसानी वाला, बिल्कुल बहुत आसान गोश्त पकेगा। और बस आपने सारा कुछ डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्चें, जो भी कुछ डालना है आपने डालें और गोश्त को डालें और कुकर बंद कर दें। थोड़ा पानी डाल के कुकर का ढकना खोलें, 15 मिनट 10 मिनट बाद देखें गोश्त गल गया है तो उसे भूनें घी डाल के, ऑयल डाल के। और आपका गोश्त सालन तैयार है। हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें ऊपर से काट के, और जी अदरक डाल दें काट के, उतना मज़ेदार बन जाएगा। और जिस तरह अगर आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी का टच देना है तो बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है सालन ना। बस हमारा भी सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखें हमने इतना मज़ेदार बनाया है सालन। हरी मिर्चें काट के डाल दी थी इस पर और ये हमारी चाँपें बन के तैयार हो गई हैं। बहुत टेस्टी बन गई है सालन, देखें बहुत टेस्टी है। और बस अब ये हम लोग इसको ढक दें। चूल्हे के पास खड़े होना और चूल्हे के पास मोबाइल को रखना बहुत मुश्किल काम हो रहा है आजकल, गर्मी की वजह से ना बहुत गर्म हो जाता है।
और आज लाइट भी बार बार जा रही है और इस वक्त भी लाइट गई हुई है। और जितनी शदीद गर्मी है उतनी लाइट जा रही है। अब फ्रिज भी जनाब चलेंगे क्योंकि गोश्त रखा हुआ है, लेकिन लाइट ने भी अपना दिखाना है ना कमाल। वो कहेगी कि मैं नहीं आऊँगी और हम कहेंगे कि भाई आप आओ। इसी तरह आजकल यही कुछ होना है। आप बताएं आपके घर क्या तैयारी है दूसरे दिन की? दूसरे दिन तो ये होता है कि सब लोग एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, हम लोग भी जाएंगे और बस इसी तरह दावतें शुरू हो जाएंगी। कोई हमारे घर आएगा, हम किसी के घर जाएंगे। और अब अभी तो मज़े मज़े के हमने खाने भी बनाने हैं और आपको खूब सारे खाने भी दिखाने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मदरसे के लिए भी, बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा अच्छा एहतमाम करेंगे, बहुत मज़ेदार खाना बनाएंगे। छोटा है मदरसा, हम बारबेक्यू करना चाहते हैं, वहाँ पर कबाब लगाना चाहते थे, टिक्के कबाब, जो कि हम कर नहीं सकेंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, वरना हम वहाँ पर बच्चों के साथ मिलके बड़ा मज़ा करते। चलें आप बताएं कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप जा रही हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आपको क्या पसंद है और क्या बनवाना चाहते हैं। कोई रेसिपी है कुछ? मेरी बड़ी प्यारी बहनें हैं जो मुझे बता रही हैं कि हम आपकी ही रेसिपी जो आप बनाती हैं हम भी बना के देखते हैं, वो बहुत मज़े की बनती हैं। बहुत से लोग हैं जो तारीफ़ करते हैं, बहुत से लोग हैं जो दिल में रख लेते हैं और बताते नहीं हैं, और कुछ कमेंट भी कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। जिनको नहीं करना आता वो मुझे फ़ोन करके बता रही होती हैं और बहुत तारीफ़ करती हैं और बहुत मज़े लेती हैं, और कुछ के पास चला भी जाता है, कुछ खा भी लेती हैं, खाने के बाद तारीफ़ हो रही होती है। बस इसी तरह है। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज दूसरा दिन है ईद का और अल्लाह ताला सबके घर इसी तरह खुश रहें, हंसते बसते रहें और कुर्बानियाँ अल्लाह ताला सबको दे करने की तौफीक, और सबकी कुर्बानियाँ अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर करे, बीमारों को, ख़ास बीमारों को अल्लाह शिफा दे। जितने बीमार हैं, जहाँ कहीं अस्पतालों घरों में बीमार हैं, बिस्तरों पे लेटे हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द है कि जा नहीं रहे, दवाइयाँ हैं जो इलाज, दवाइयाँ हैं कितनी ऐसी दवाइयाँ हम लोग खा रहे हैं कि तकलीफ़ जाती ही नहीं है, दवाई भी इस्तेमाल करते हैं फिर भी तकलीफ़ नहीं जा रही होती। बस अल्लाह ही है जो कुछ, अल्लाह ताला सही कर दे, आसानी कर दे ज़िंदगी में। बाकी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बुरा वक्त ना आए और बुरी बीमारी ना आए, ज़िंदगी आसान हो और सुकून के साथ हो। अपनी अल्लाह करम और रहमत के साए में रखिएगा हमें सबको। और हज का आज आज माशाल्लाह हज भी मुकम्मल हो जाएगा और हाजी जो है एहराम तो उन्होंने खोल लिया है और उनकी ईद भी हो गई है। अब शैतान को धमकियाँ मारने का भी अमल जो है वो भी पूरा हो जाएगा। और आज वो माशाल्लाह 12 दूसरा दिन है ईद का माशाल्लाह। वहाँ तो आज 12 है ना जी, चाँद की 12 तारीख हो जाएगी उनके लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाजियों की हिफाजत करें और हमें भी हाजियों में रखिएगा, हम भी अल्लाह हज करें और उम्रे पे जाएं जल्दी। आप सबको भी अल्लाह हज और उम्रे की सादत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला सब का बुलावा लिखिएगा, हम सबको अपने दर का और अपने प्यारे महबूब के दर का अल्लाह दर की हाज़िरी नसीब कीजिएगा, अपने दर पे बुलाइएगा अल्लाह, जल्दी से बुलाइएगा, आमीन। और जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं वो ख़ास तौर पे मुझे कहते हैं कि हमारी दुआ कीजिएगा, तो हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। आप सब भी दुआ कीजिएगा उन सब तमाम बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे साल की मेहनत होती है उनकी, वो चाहते हैं कि हमारी कामयाबी हो, हम कामयाब हों। ज़ाहिर है माँ बाप की ख्वाहिशें होती हैं, बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, तरक्कियाँ उनके नसीब हों और उनकी किस्मत अच्छी हो, बेटियों के नेक नसीब हों, अच्छी जगह शादी हो, बे औलादों को अल्लाह औलाद की नेमत से, बेघरों को घर की नेमत से सबको नवाजना, अल्लाह सब के बेड़े पार लगाना। जिसने दुआओं के लिए कहा है मालिक, उनकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में जल्दी 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 कबूल कीजिएगा। जायज़ दुआएं हमारी जल्दी कबूल कीजिएगा, अपने दर की हाज़िरी हमारी जल्दी से नसीबों में लिख दीजिएगा। और हमारे जो कुर्बानी के तोहफ़े थे अल्लाह वो अपनी बारगाह इलाही में कबूल कीजिएगा। आपका बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह कि हमें हमें आपने इतना नवाजा कि हम इस काबिल नहीं थे, जो आपने हमें दिया है हम इस काबिल नहीं थे अल्लाह। आपने हमें बहुत नवाजा है, बहुत दिया है, पर अल्लाह जो हमारे घर से गए ना, हमारा घर वीरान हो गया, पर अल्लाह आप अपने घर में उनको जन्नत में रखिएगा, उनको जन्नत में आला मुकाम दीजिएगा। हम भी आपके मेहमान हैं दुनिया में, किसी दिन हम भी आपके पास होंगे। बस अल्लाह इसी तरह सब एक दूसरे के पीछे पीछे चले जाते हैं, जो चले गए अल्लाह उनको जन्नत के आला मुकाम दीजिएगा, जन्नत में उनका घर बनाइएगा, उनकी आखिरत आसान और मंजिल आसान कीजिएगा अल्लाह। जो हम उनके लिए पढ़ाइयाँ करते हैं, उनके तोहफ़े भेजते हैं अल्लाह, उनके कब्रों में उनके काम आए, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, हम लोग अब करते हैं अपनी वीडियो कंप्लीट
और आज मैं थोड़ी लेट हो गई कि मैं आपको बताती कि मैंने कैसे ये गोश्त चढ़ाया था। आपको भी सिंपल गोश्त सिंपल तरीके से बना लें। गर्मी है, गर्मी में कहाँ खड़े होंगे किचन में, बस इसको चढ़ाएं और सब कुछ भूल जाएं। रखें सारा कुछ डाल के कुकर में, और बस इसको भूनना है और साथ में इसमें दही डालना है और ऑयल डाल के इसको भूनें। बाकी चीज़ें ऊपर डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं, हरा धनिया अदरक डालते हैं, गरम मसाला तो जनाब सालन की जान है। और मैं तो गरम मसाले के बगैर रह ही नहीं सकती। गरम मसाला मैं घर में पीस रही हूँ, सारी चीज़ें लाती हूँ घर में पीसती हूँ। और आप भी यही किया करें कि बाज़ार के गरम मसाले में तो कुछ भी नहीं है, निरा गंद ही है। आप घर में ला के पीसेंगे ना तो उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है सालन का। खुशबू ही बता रही है कि वो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है सालन। चलें जी, आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आजकल तो बस यही कुछ बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा है आपको।